अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। भारत की जंगबंदियों की खिलाफ वर्जियां बढ़ती चली जा रही हैं। कौम का दिफा हर सूरत करेंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं भारत जिस तरह के इक़दाम कर रहा है इसको पूरी दुनिया देख रही है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। तहम कौम का दिफा हर सूरत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड से मुतालिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। आलमी मुबस्सिरीन को दावत देते हैं कि आएँ और दौरा करें, देखें लॉन्च पैड्स कहाँ हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। ये इनका वतीरा है, जब कभी किसी मसले में फंसते हैं पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। भारतीय अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ अक़लियतों से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया। करतारपुर और पाकिस्तान का अक़लियतों के साथ सलूक पूरी दुनिया ने सराहा। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की जिसमें पाकिस्तान की तारीफ की गई। कोरोना वायरस से मुतालिक बयान में DG ISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री अस्पताल, लैब्स जहाँ जहाँ सहूलियात की ज़रूरत है फराहम कर दी हैं। चाइना ने हमारे साथ अपने तमाम तजर्बात शेयर किए हैं। एक मेडिकल टीम 2 हफ्ते पाकिस्तान में गुजार कर चली गई, जबकि दूसरी टीम मौजूद है। हम इनके शुक्रगुजार हैं। चीन का किरदार वबा से निमटने में बहुत मस्बत है। पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त मौखर करने के लिए दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के हामिल G20 ग्रुप से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र की गई। पाकिस्तान ने G20 ममालिक के ग्रुप से कर्जे की किस्त मौखर करने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की किस्त मौखर करने की दरख्वास्त कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए की गई है। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की किस्त रवां साल दिसंबर तक मौखर करने की दरख्वास्त की गई है, जिसमें 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की प्रिंसिपल रकम और 32 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद शामिल है। ज़राए का बताना है कि कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवां साल दिसंबर तक नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा, जबकि IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। शहर कायद में 4 रोजा हीट वेव का आज पहला रोज है। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस हुई। कराची में आज हीट वेव के पहले रोज दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद हैं। जनूब मगरिबी के बजाय शुमाल मगरिबी हवाएं चल रही हैं। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। खुशकिस्मती से शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं गया, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 5 मई से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई की है। सिंध भर में कोरोना वायरस से आज 11 हलाकतें रिकॉर्ड की गयी। 24 घंटों के दौरान सिर्फ कराची में 237 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में अब तक 68,873 टेस्ट हो चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि सूबे में आज कोरोना के मजीद 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 11 अमवात हुई हैं, जिसके बाद सूबे में मजमूई केसेस की तादाद 8,189, हलाकतें 148 हो गई हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि 307 नए केसेस में 237 केसेस का ताल्लुक कराची से है, जहां जिला वस्ती में 70, शर्की में 45, मलीर में 55, जनूबी में 34, कोरंगी में 21 और गरबी में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध ने बताया कि 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 2,250 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब तक 68,873 टेस्ट हो चुके हैं। सिंध के दीगर अजला में खैरपुर में 21, कश्मोर में 12, कंदकोट में 12, लाड़काना में 8, हैदराबाद में 5, सक्खर में 3, बदीन, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में एक केस सामने आया है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनाफाखोरों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। सब्जी और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। देखिए कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर की ये रिपोर्ट। महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत महंगाई है हर चीज़ में। तो ये जो हुकूमत सिंध से आप क्या मुतालबा करते हैं? उन्हें चाहिए कि आपको पता है अवाम इतनी अमीर है नहीं, वो महंगाई कम करेंगे तो लोग कुछ ख़रीद सकेंगे। आपको पता है बेरोजगारी घूम रही है सख्त, और हमारा मुल्क कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठा हुआ है। ये कोई सी भी चीज़ ले लो,
ہر کسی چیز پہ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، مرغی ہو، انڈے ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، بہت پریشان کرا ہوا ہے لوگوں کو ایمان سے. جو غریب لوگ ہیں وہ تو بہت ہی پریشان ہیں بھائی. مطالبہ یہی ہے کہ غریبوں کا خیال کریں، جو روز کے کمانے والے ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پہ ہیں، ان کے لیے کچھ رعایت کریں، ریٹوں میں کچھ کریں، کچھ چھاپے ماریں، پکڑیں لوگوں کو، لیکن کرتے ہی نہیں ہیں. اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا ان کے، اصل میں بات یہ ہے. सिविल अस्पताल ढरकी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए. ताहम लॉकडाउन के बायस वॉक थ्रू गेट्स की सेटिंग करने के लिए कोई टेक्नीशियन ही दस्तयाब न हो सका. मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जल्द ही काम मुकम्मल करके गेट्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा. ढरकी से देखिए अब्दुल फतेह अवान की ये रिपोर्ट. कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सिविल अस्पताल घोटकी में वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए, जो निजी कंपनी की जानिब से अस्पताल को फराहम किए गए. ताहम लॉकडाउन की वजह से गेट की सेटिंग करने टेक्नीशियन न पहुंच सके. एमएस सिविल अस्पताल का कहना था कि लॉकडाउन और रमजान मुबारक की वजह से टेक्निकी अमला काम पर न पहुंच सका. ताहम जल्द ही काम मुकम्मल करके गेट्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि तहसील अस्पताल में जरासीम को स्प्रे कर दिया गया है. ढरकी में जहां शिकायत मौसूल हो रही हैं, वहां टीम बर वक्त पहुंच रही है. 200 से जायद लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से कोई एक केस भी सामने नहीं आया. मरकजी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबों में इजाजत मिलने के बाद बुनीर में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है. तफसीलात देखिए बुनीर से मुजीबुर रशीद की इस रिपोर्ट में. मरकजी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबों में काम की इजाज़त मिलने के बाद मुनेर में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया. मिनिस्टर रियाज खान ने अपने हल्के में 14 किलोमीटर रोड और डीडक चेयरमैन MPA हल्का PK 21 सैयद पहाड़ जहान बादशाह ने अपने हल्का यूनियन कौंसिल क्रप्पा में 9 किलोमीटर रोड एशियन डेवलपमेंट बैंक और महकमा CNW के मुश्तरका ताउन से सर्वे मुकम्मल हुई. दोनों मंसूबों पर 3 माह बाद काम शुरू किया जाएगा. इसकी लागत करोड़ों रुपए बताई जाती है और ये मंसूबा 1 साल के दौरान मुकम्मल की जाएगी. बुनेर के तीनों सूबाई हलकों में एशियन डेवलपमेंट बैंक 44 किलोमीटर रोड आलमी मायार के मुताबिक मुकम्मल करेगी. इस मौका पर मिनिस्टर रियाज खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नाजिम सालार जहान बादशाह, PTI के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि बुनेर में कोरोना वायरस की वबा की वजह से हमारे तरक्याती मंसूबों पर काम बंद था, मगर अब मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद इन मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा. दुनिया भर में मुकीम सिख कम्युनिटी ने भारत में अपनी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है. ननकाना से देखिए मलिक जाफर की ये रिपोर्ट. सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि भारत में आए रोज हुकूमती ईमा पर हमारी मुकद्दस मजहबी किताब की बेअदबी के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं. अगर पहले होने वाले वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी गई होती तो शायद ये वाक़यात रुक जाते. उन्होंने कहा कि भारतीय पंजाब में होने वाले हालिया वाक़यात ने पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है. वक्त आ गया है कि इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी जाए. सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि भारत में सिखों समेत तमाम अक़लियतों के साथ इम्तियाजी और ज़ालिमाना सलूक मामूल बन चुका है. इस बेअदबी करके पूरी दुनिया दे गुरु नानक नाम लेवा सिखा दी जज्बात जो ने वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. साढ़े जज्बात नाल मत खेलो. मैं कृपा करके बेनती करता कि गुरु ग्रंथ साहब साढ़े जिंदा गुरु ने यदी बेअदबी करन वालों रोको, इन्हों सजावां देवो. मैं बेनती करना और मैं मनजिंदर सिंह सिरसा नूं भी बेनती करना कि अज कृपा करके वो यदी मजम्मती वीडियो ना लावे. जिला बदीन में डॉक्टर्स और इंडस अस्पताल इंतजामिया आमने सामने आ गए. डॉक्टर्स अस्पताल में इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज हैं. उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया का डॉक्टर्स के साथ सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है. बदीन से देखिए इसहाक शेख की ये रिपोर्ट. बदीन में इंडस अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स आमने सामने आ गए हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया का नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे. लॉकडाउन में डॉक्टर्स दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं. इंडस अस्पताल
इंतजामिया का डॉक्टर्स के साथ सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सोमरो इस्लामाबाद छोड़कर मदीना आए ताकि गरीब आवाम की खिदमत कर सकें। डॉक्टर्स ने इल्जाम आयद किया है कि इंडस के HOC का रवैया डॉक्टर्स के साथ मुनासिब नहीं है। मरीजों के साथ भी अस्पताल इंतजामिया का सलूक बहुत बुरा है। HR डिपार्टमेंट में कंप्लेन भी की गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि काम हम लोग करते हैं और तजलील भी हमारी ही होती है। 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले काम नहीं करते। अगर अपने ही इदारे से डॉक्टर्स को इंसाफ ना मिले तो हम कहाँ जाएं? अगर इंसाफ ना मिला तो अगला लाहे अमल जल्द बनाएंगे। डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज अब्दुल हुसैन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से कहा कि अब धमकियां दी जा रही हैं। और PMA के साथियों के साथ कि प्लीज़ मेरे साथ खुदारा आप इंसाफ करें। कम से कम ये उस जो वो बंदा काम कर रहा है या वो जो सिक्योरिटी रोज़ाना तंग करती है उनके साथ कुछ उनको सज़ा दी जाए। और हमारे डॉक्टर जितने भी हैं, ये तो अकेला मैं नहीं हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पर कोई आवाज़ वहाँ उठाता नहीं है। उनको दबा दिया जाता है, उनको इतना ह्यूमिलेट किया जाता है कि वो उनको लालच दे के कुछ लोगों को तनख्वाहें दे के किसी तरीके से वो चुप कराया जा रहा है। जिला मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर लॉकडाउन से सबसे ज्यादा शोबा ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ है। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी से ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और शोबे से मुंसलिक दीगर अफराद परेशान दिखाई देते हैं। मुजफ्फरगढ़ से देखिए हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ और गिरजानवा में हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन जारी है, जिससे दीगर शोबा जिंदगी की तरह ट्रांसपोर्टर्स और उससे मुल्हका कंडक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 1.5 माह से जायद अरसा हो गया घरों में फारिग बैठकर फाकों की नौबत आ गई है। हुकूमती सतह पर इमदाद देने के दावे भी धरे रह गए हैं। अभी तक ट्रांसपोर्टर की तरफ से किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे रोजा रखना, अफ्तार करना भी मुहाल हो गया है। उन्होंने हुकूमत से लॉकडाउन खत्म करने और ट्रांसपोर्टर्स की माली मुआवनत का मुतालबा किया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन समाजी फासले के उसूल पर जोर दे रहे हैं, मगर हमारे यहाँ हुकूमती इदारे ही समाजी फासले के बुनियादी उसूल की धज्जियां बिखेरने में मसरूफ हैं। मजीद देखिए अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इंसानी जिंदगी के बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन की तरफ से समाजी मेलजोल में फासले रखने के उसूल को बुनियादी अहमियत दी गई है। पूरी दुनिया में समाजी फासले के उसूल की पासदारी पर जोर दिया जा रहा है। वतन अजीज में भी तिब्बी माहिरीन इसी उसूल पर अमल पर जोर दे रहे हैं, मगर सरकारी इदारे जैसा कि नादरा, पब्लिक डीलिंग और मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से अवामी लेन देन के बाज़ाब्ता SOPs जो कि हुकूमती सतह पर मंजूर शुदा हैं, उनकी सरेआम धज्जियां उड़ाकर सबकी सेहत को दाव पर लगा दिया गया। साफ देखा जा सकता है लाइनों में लगे अवाम के लिए ना तो समाजी दूरी के किसी ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है, ना ही कोई दूसरा हिफाजती अमल बरूए कार लाया जा रहा है। मजीद इन इदारों की तरफ से सहाफियों को कवरेज से रोकने के लिए गार्ड्स को हिदायत दी जा चुकी हैं। हाफिजाबाद में इंसदादे कोरोना के लिए फ्रंट लाइन पर बिला खौफ व खतर फराइज सरंजाम देने वाले पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एहसास कफालत सेंटर्स पर ड्यूटी करने वाले 4 एहलकारों का टेस्ट मस्बत आ गया है। हाफिजाबाद से देखिए जावेद शहजाद भट्टी की ये रिपोर्ट। हाफिजाबाद में 4 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। नतीजा मस्बत आने वालों में 3 मर्द एहलकार और 1 लेडी कांस्टेबल शामिल है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आने वालों में मुदस्सिर हुसैन, मोहम्मद सलीम, हसन अली, जमरुद जुल्करनैन शामिल हैं। चारों एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के हसास मुकामात पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए जाने का अमल जारी है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अब तक 130 एहलकारों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूना जात के लिए लिए जा चुके हैं, जिनमें से 32 के रिजल्ट मौसूल हो गए हैं। शेखुपुरा थाना फिरोजवाला में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाके से थाना के 2 कमरों की छतों को नुकसान पहुंचा, जबकि कमरों के दरवाजों के शीशे भी टूट गए। मजीद देखिए शेखुपुरा से अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा थाना फिरोजवाला में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाके से थाना के 2 कमरों की छतों को नुकसान पहुंचा, जबकि कमरों के दरवाजों के शीशे भी टूट गए। धमाका हवालात के करीब पड़े गैस सिलेंडर्स में हुआ, जिसकी जद में आकर हवालात में बंद मुल्जिम और खाकरोग जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हवालात से मुल्जिमों को निकाल कर दूसरे थाने मुंतकिल कर दिया है। गुज़िश्ता माह परफ्यूम बनाने वाले कारखाने में सिलेंडर धमाके से 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। जिला इंतजामिया ने परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री के खस्ताहाल गैस सिलेंडर कब्जे में लेकर थाने में रखे हुए थे, जो हादसे का सबब बने। खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।